करत करत अभ्यास के चढ़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब जिनको भी इन लाइंस का मतलब पता है ना, प्लीज़ कमेंट करना, तब मुझे समझ में आएगा कि वाकई में आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और नहीं समझ में आया तो लिख देना नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिख देना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देख चुके हो तो उनके लिए नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड 4, और जो नहीं देखे हो जा कर के चेक कर लेना, और नहीं भी चेक करोगे तो इस वीडियो को देखोगे तब भी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और बाकी जब टाइम मिले तो प्रीवियस एपिसोड्स आप देख लेना। इस आज के एपिसोड में मैं NCERT केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पेज 7 to 9 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उससे पहले जो पिछला चैप्टर में थोड़ा बहुत रह गया था उसको हम लोग कवर कर लेते हैं कि हम लोग दीवार पे जो सफ़ेदी करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो इंसान यहाँ पे पेंट कर रहा है ना, सफ़ेदी कर रहा है, सफ़ेद जिसको पुचाड़ा बोलते हैं, तो ये पुचाड़ा किसका कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसके साथ में रिएक्ट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें चमक आ जाता है। देखिए, शुरू में जब अगर वाइट वॉश करोगे तो इस तरह से दिखेगा, और जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद उसमें क्या आनी शुरू हो जाएंगी? चमक आनी शुरू होंगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगा कि जो मार्बल होता है उसका केमिकल फार्मूला भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल वाला फॉर्म है वो कैसा होता है? शाइनी होता है। ठीक उसी तरह जब हम लोग पुचाड़ा मारते हैं तो पुचाड़ा मारने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि दीवार पे एक पतला चादर किसका बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से दीवार क्या करने लगता है? चमकने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। जब कोई भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को, मतलब दो रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जनरल फार्मूला होता है A+B AB। तो अब तक तो याद हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? वैसा गैस जिसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। मीथेन CH4, तो इसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो मीथेन को हम लोग बर्न करें तो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड हीट। तो ये जो H2O जो यहाँ पे रिलीज़ होता है, इतना हीट रहता है कि भाप बन के उड़ जाता है। तो हीट मिला, तो जब हीट मिलेगा किसी भी रिएक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एक्सर्ट होना। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो हम लोग खाना खा चुके हैं, खाना से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ में जा कर के क्या करता है? ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स बन जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और उसी एनर्जी की वजह से हम क्या कर पाते हैं? काम करते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और यहाँ पे जो क्रिया हुई, जो रिएक्शन हुई वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल में अगर आप समझो तो सिंपल समझो, आप फूड खाते हो, मुंह से नाक से श्वास लेते हो, बॉडी के अंदर गया, रिएक्शन किए दोनों, फूड एंड ऑक्सीजन, क्या मिली? एनर्जी, और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, काम कर रहे हैं। कंपोस्ट बनना, जहाँ पे देखना आप, जहाँ पे सब्जी गल रही हो या फिर सड़ रही हो, पुराने पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो सड़ रहे हो, वहाँ पे आप खड़ा होना। एक तो दुर्गंध भी आएगा प्लस गर्मी भी लगेगा। क्यों गर्मी? इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंपोस्ट बनना क्या होता है? सब्जियों का, पुराने पौधों का, कचड़ा का सड़ना, सड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? कंपोस्ट। और ये कैसा है? रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को होने के लिए
अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो हम उसको जानेंगे कैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान या तो आपको गर्मी लगेगी, या तो हीट निकलेगा, या फिर लाइट निकलेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, बर्निंग ऑफ वुड, कोल एक्सेट्रा, रेस्पिरेशन, कंपोस्ट फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग को आगे पढ़ना है, बट फिर भी सिंपल समझ लो। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोल्ट, वाटर एंड हीट। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पर बन सकते हैं उसको हम ध्यान देते हैं। अब इस पेज का मेन मुद्दा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, दोबारा से आप देख लेना, याद कर लेना, और आई होप सो कि याद हो गया होगा अब तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल बताओ, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक एग्जांपल बताओ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एग्जाम्पल बताओ। तो CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो हमेशा आपको जब भी आप इस तरह से एग्जाम्पल पूछेगा किसी भी रिएक्शन का, तो आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। वाई डज द बीकर बिकम हॉट इन एक्टिविटी 1.4? 1.4 में जो बीकर था वो हॉट क्यों हो गया था? क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट रिलीज हुआ था और बीकर हॉट हो गया था। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज और कौन रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। राइट द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या करो? एक इक्वेशन लिखो। तो सिंपल है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखो सारे जगह पे 6 इधर में सारी जगह पे 6 है, इधर में ऑक्सीजन के साथ 6 और इधर C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। सो सिंपल। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स? बहुत सिंपल है, जब कार्बन जलता है तो कौन सा गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट में बताई क्या है? मीथेन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाइट वॉशिंग? वाइट वॉशिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? दीवार पे एक पतला शाइनी लेयर बनाता है, यही है कैल्शियम कार्बोनेट का काम वाइट वॉशिंग में। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मार्बल? मार्बल का क्या फार्मूला होता है? CaCO3। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम? स्लेक्ट लाइम का क्या फार्मूला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ CO2? CO2 के साथ में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक कंपोजिशन के उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते थे, बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा? जब एक ही रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बना दे तब उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला है A+B। यहाँ पे एक चीज़ टूटी और एक से ज़्यादा चीज़ें बना दी। अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है? आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसको कुछ इस तरह से फिक्स करना है, ठीक है, और नीचे में बर्नर लेना है। इसमें जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है? फेरस सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है FeSO4 7H2O। इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन। लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू होगा, ऐसा ब्राउन कलर का गैस निकलना शुरू होगा, जो कि क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है, क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? रिएक्टेंट ये है, और प्रोडक्ट्स क्या बने? ये सारे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दे उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को होने के लिए किसका ज़रूरत पड़ा? हीट का। किसका? हीट का। तो ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़े तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है FeSO4
7H2O, ये क्या है, फेरस सल्फेट। इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं। किसके क्रिस्टल्स होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल, इसीलिए ग्रीन होता है। लेकिन जब हम लोग गर्म करते हैं तो पानी भाप भर के निकलता जाता है और जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को भी होने में हीट का ज़रूरत होता है, तो ये भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें भी हीट का ज़रूरत पड़ेगा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने में, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट्स क्या बन के आए? कैल्शियम ऑक्साइड CO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो CaO बना है, जिसका नाम क्या है? क्विक लाइम, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लाइम स्टोन क्या है? लाइम स्टोन CaCO3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक एक्सपेरिमेंट और करने बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? आपको इस तरह से एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, फिक्स करना है, नीचे में बर्नर रखना है और उसमें क्या डालना है? लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट डाल के क्या करना है? गरम करना है। जैसे ही आप गरम करोगे उसमें से एक ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, और ये जो ब्राउन कलर का धुआं होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है इसीलिए इस पर फोकस करके बोला गया है। और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, किसको गर्म करने पर? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक नया प्रोडक्ट, सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट टूट कर अलग अलग प्रोडक्ट्स दे दे तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसका होने का वजह हीट हो तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्लियर है। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्लियर है। व्हाट हैपन्स व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड? ये भी क्लियर है। क्या हो जाता है जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो किसमें वो डिकम्पोज होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? Green. What is the formula of ferrous sulfate? FeSO4. What is the formula of ferric oxide? Fe2O3. Which gases are produced when ferrous sulfate is heated? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी सिर्फ गैस पूछा तो आपको सिर्फ गैस बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। वाई डू फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज कलर ऑन हीटिंग? गर्म होने पे फेरस सल्फेट का कलर चेंज क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये वाटर, जो उसमें क्रिस्टल फॉर्म में वाटर है, उसको लूज़ करना शुरू कर देते हैं जैसे उसमें हीट जाना शुरू होता है। व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन? तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के कारण हो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लिखने बोल रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिया, किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ लाइम स्टोन? लाइम स्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। फार्मूला CaCO3। व्हाट इज़ क्विक लाइम? क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। फार्मूला क्या होता है? CaO। व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम? CaO। क्लियर है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? जब लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तो क्या बना था? तो ब्राउन फ्यूम्स। विच गैस कॉजेज द ब्राउन फ्यूम्स? ब्राउन फ्यूम्स क्यों बनता है? मतलब गैस जब बना तो ब्राउन ही क्यों बनता है? तो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका कलर ही ब्राउन होता है। विच चैप्टर रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेज? इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन से हैं? तो FeSO4 वाला और कैल्शियम कार्बोनेट वाला। अब सिंगल लाइन समरी में बोलता है कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस देता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स बना करके देता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये और अगर ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का ज़रूरत पड़े या फिर हीट की वजह से हो तब उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फार्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे? AB A+B। क्लियर है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस
तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट का ज़रूरत पड़ेगा, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा, और एक है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट का। अभी कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं। अभी सबसे पहले क्या किए, इसका हम लोग पहले ही एग्जाम्पल एक बार देख चुके हैं, दोबारा हम लोग फॉर्मूला के साथ में पढ़ेंगे। हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म किया था। गर्म करने पे क्या बना था, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को हाईलाइट किया गया था, क्यों? क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, ब्राउन फ्यूम्स निकलने लगते हैं। ये ब्राउन फ्यूम्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि H2O जो वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। अब एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में, 2:1। मतलब हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब देखो सबसे पहले ये सेटअप रेडी करना है, ठीक है। एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसमें पानी भरना है, यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगाना है और इसको क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। ये प्लस वाला है ना, ये एनोड है, क्या है, एनोड। ये माइनस वाला कैथोड, क्या है, कैथोड, ठीक है। मतलब इधर में हम प्लस चार्ज रखे हैं, इसको हम लोग एनोड लिए हैं, और इधर में कैथोड में माइनस चार्ज लिए हैं, ठीक है। अब इधर से टेस्ट ट्यूब को ऐसे उलट करके रख देना है और इसको फिक्सर से फिक्स कर देना है। क्लियर है। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अच्छा सॉरी एक चीज़ रह गया, ये पानी में हम लोगों को और क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अब बैटरी कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो वाटर है क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू होगा। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन कम बनेगा, क्यों? क्योंकि H2O में H2 है और O सिंगल है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा, हाइड्रोजन का गैस ज़्यादा दिखेगा और ऑक्सीजन कम दिखेगा। अब देखो यहाँ पे H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, क्या बना, H2 + O2। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करो तो 2 इधर 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो इधर में कितना बना, 2 H2 मॉलिक्यूल और O2 कितना, 1। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान देना कि ऑक्सीजन जो आपका है वो यहाँ एनोड में ही क्यों गया और हाइड्रोजन जो है कैथोड में ही क्यों गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ गया। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए ये किधर गया, नेगेटिव की तरफ। क्लियर है। अब नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से हो, उसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिल्वर क्लोराइड लोगे, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। इसको आपको एक चाइना डिश में रखना है और सनलाइट में ऐसे रख देना है। जैसे ही आप सनलाइट में रखोगे, कुछ देर के बाद आप देखोगे कि इसका जो वाइट कलर है, AgCl शुरू में वाइट कलर का होगा, जैसे ही सनलाइट पड़ेगा धीरे धीरे किस में होगा, ब्राउन कलर में ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में। AgCl, यहाँ पे सनलाइट Ag + Cl2। Cl2 क्लोरीन जो गैस है वो गैस बन के उड़ जाएगा और Ag कैसा कलर दिखेगा, ग्रे, कुछ इस तरह का। क्लियर है। अब कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज करने के लिए, कोई भी एक रिएक्टेंट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़े, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने क्या देखा, PbNO3 लेड नाइट्रेट वाला, PbNO3 का होल टू लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल, और कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल, और इलेक्ट्रिसिटी वाला H2O एंड सनलाइट वाला AgCl। यही था इस पेज का मेन। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन के आते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्लियर है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। राइट द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ वाटर, 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी 2H2 + O2। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, कैथोड पे कौन से गैस आए थे, H2। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, एनोड पे कौन सा गैस आया था, ऑक्सीजन। वाई इज़ मोर हाइड्रोजन कलेक्टेड दैन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों बना करके आया था, मतलब
क्यों ज़्यादा हाइड्रोजन बना एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन? तो सिंपल लिखना है, बिकॉज वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ 2:1। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट? जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड किस में डिकम्पोज होगा? सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। व्हाट कलर इज सिल्वर क्लोराइड? सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है स्टार्टिंग में? वाइट। व्हाट कलर डज सिल्वर क्लोराइड बिकम इन सनलाइट? सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है? ग्रे। राइट द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो लिख देना है 2AgCl सनलाइट 2Ag प्लस Cl2। व्हाट इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन कोस्ड बाय सनलाइट। ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के द्वारा हो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। विच गैस प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सा कलर है जो कि ब्राउन फ्यूम्स बनाता है? तो कौन सा गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो बहुत सिंपल है, याद हो चुका होगा, लिख देना आपको। नेम द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था? 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलिए, क्या क्या था? कुछ याद आया? 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो आखिरी पेज कट गया। कौन कौन था? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। याद रहेगा? ऑलमोस्ट डन था, वो पेज कट गया, कोई बात नहीं, सारा वो उतना ही था। एंड उम्मीद करती हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया होगा देन आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर लूँगी। और अब आपको क्या करना है, पहले वीडियोस देखने के बाद चैप्टर रीडिंग करना है। जब आप चैप्टर रीडिंग करोगे तब फिर देखना कि कितना ईजी लगेगा चैप्टर, लगेगा कि कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।